औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो थंबनेल टाइटल है, ये है बे औलादी। तो बे औलादी का कोई ऐसा इलाज हो, बेख़ता इलाज हो, बे औलादी की कोई ऐसी दवा हो, बे औलादी का कोई ऐसी जो है एक तोड़ हो जिसके इस्तेमाल करने से नाज़रीन बाकी दूसरी बात जो है मौजूद ना हो नुस्खे के अंदर। बस खाए बंदा हफ़्ता 10 दिन 15 दिन तो औलाद के काबिल जो है जरासीम जो है अस्पाम ये आदमी के अपने लेवल पे आ जाएं, पूरे पूरे हो जाएं। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ों का सहारा लिया है। मुख्तसर शार्ट सा नुस्खा है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वॉच करें, तो ये वीडियो जो है आपकी ज़िंदगी बना देगी इंशाअल्लाह। ये नंबर एक जो है, मैंने हाथ का निचोड़ा हुआ शहद अपने हाथ में रखा हुआ है, अपने हाथों से ही छत्ते से शहद जो है निचोड़ा है। तो हम लोग इससे बे औलादी और नामर्दी की दवा बनाते हैं। नाज़रीन, जिस स्टेज पर बे औलादी का मर्ज़ हो जिस्म के अंदर, या जिस स्टेज पर जो है नामर्दी जिस्म के ऊपर हमला आवर हो चुकी हो, तो उसके लिए शहद और प्याज दो चीज़ें होनी चाहिए। तो नंबर एक, सबसे पहला नुस्खा बनाने की जो तरकीब है वो आप लोगों के सामने मैंने रखी हुई है। तो शहद जो है अलहदा रख दें, प्याज काट के इसका जूसर के अंदर जूस निकाल लें, जिस तरह हम लोग संतरा, किन्नू, गाजर या दूसरी चीज़ों का जो है जूस निकालते हैं, जैसा कि अनार हो गया। तो प्याज को इसके छिलके रिमूव कर देने हैं, उतार देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने प्याज का रस निकाल लेना है। प्याज के रस के निकालने के बाद आप लोगों ने जो शहद आप लोगों के सामने पड़ी हुई है, शहद को चूल्हे पे चढ़ा देना है देगची के अंदर। देगची के अंदर आप लोगों ने जो है शहद को चढ़ाना है, बराबर वज़न होना चाहिए दोनों का वज़न। 1 पाव प्याज का पानी और 1 पाव शहद, बस नुस्खा आपका तमाम है, नुस्खा आपका जो है फ़ाइनल तैयार है। तो आप लोगों ने शहद को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है और उसके अंदर 1 पाव जो प्याज का पानी निचोड़ा था वो डाल देना है। इस तरीके से पकाना है अच्छे तरीके से कि जो प्याज का पानी है ये 0/0 हो जाए, पक के बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बाकी शहद रह जाए। तो शहद जिस टाइम रह जाएगा तो नाज़रीन इसको चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद चमचा वगैरह जो है हिलाते रहना है ताकि शहद लग के जल ना जाए देगची के अंदर। तो शहद और प्याज का पानी देगची के अंदर डालने से पहले हल्का हल्का तेल जो है हांडी के अंदर लगा देना है, सिर्फ हल्का हल्का। तो लगाने के बाद ये दोनों चीज़ें डालनी है। डालने के बाद शहद के अंदर पानी जो है हल्की आंच पे पकाना है, प्याज का पानी जल के ख़त्म हो जाए, बाकी शहद रह जाए। इसको चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद जो है इसकी जो मकदार ख़ुराक है, मकदार ख़ुराक इसकी 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम दूध से लेनी है। नाज़रीन यकीन माने ये नुस्खा जो है बहुत ही कमाल है। झूठे पे अल्लाह ताला की लानत हो, फ़लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नाज़रीन बे औलादी के लिए इंशाअल्लाह 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 अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोग जो है औलाद की नेमत से माला माल हो जाएंगे। तो इस नुस्खे की जो तासीर है, इस नुस्खे की जो ताकत है, हम लोगों ने बढ़ाई है नाज़रीन। यकीन माने इसके 100% रिज़ल्ट आए हैं, बल्कि 100% तो बहुत पुरानी मिसाल है, 101% जो है इसके रिज़ल्ट हैं। बे औलादी में ख़ास कर, सिर्फ बे औलादी और नामर्दी में मैंने इसको जो है अक्सीर पाया है। और हड्डियों का दर्द इससे इस तरह गायब होता है जैसा कि गधे के सर से सींग गायब होते हैं। तो जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है, आदमी की जो फिटनेस है, आदमी के अंदर जो सुस्ती है ये ख़त्म हो जाती है, फिटनेस मजबूत हो जाती है, चेहरा आदमी का जर्द होना शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन और आला दर्जे की नाज़रीन दवा है, मुक़व्वी बा है, आला दर्जे की जो है हड्डियों को ताकत देती है। नाज़रीन ये देख लें कि दर्दों का पेन किलर है नाज़रीन ये नुस्खा। तो आदमी को जो है घोड़े की मानद मजबूत बना देता है। मर्द की जो उमंगें होती हैं, जो ख्वाहिशात होती हैं, बचपन में जो उभार होता है एक जवानी का, उसको वापस जो है अपनी लौटा देता है नाज़रीन ये। तो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई से नई वीडियोज़ के साथ। हाँ, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि दूसरी उम्मत का भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।